हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत आंगनवाड़ी महिलाएं, आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो कि CITU के माध्यम से, C2 के माध्यम से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, को यूनियनाइज करती हैं, उनका ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका हॉनरेरियम नहीं बढ़ा रही है और जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको भी स्लो कर दिया गया है, जबकि प्राइवेटाइजेशन की तरफ प्रयास हो रहा है। एपेक्स कोर्ट की जो रूलिंग रही है वो कहती है कि सारे ग्रेच्युटी और पेंशन बेनिफिट्स जो है आंगनवाड़ी वर्कर को मिलने चाहिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर कोई कोशिश नहीं की। अगला उनका विरोध है कि सेंटर जो है नर्सरी टीचर लगाने के चक्कर में है, मतलब आंगनवाड़ीज़ में, और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो हिमाचल की है वो कोशिश कर रही है कि आउटसोर्स में NTT, जो कि एक नई ट्रेनिंग है, NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, वो किए हुए डिप्लोमा धारक जो लोग हैं उनको लगाया जाए ताकि बेटर एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है इसमें, जबकि यूनियन इसका विरोध करेगी, ऐसा उनका कहना है। जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर है उनका भी हॉनरेरियम ढंग से नहीं बढ़ा है बोला, और चाहते हैं कि उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले और आंगनवाड़ी वर्कर का रेगुलराइजेशन हो, उनको पेंशन बेनिफिट जो हर तरह के कर्मचारी की एक सपना होता है, जिस तरह से हरियाणा में हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में यूनियन बनाने के अधिकार पर रोक लगाई है, जिसका बोला हम विरोध करते हैं। तो ये है हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स की स्थिति। और कमोबेश आशा वर्कर्स भी हेल्थ सेक्टर में काम करती है, उनकी स्थिति भी इसी तरह से। नारीवादी इसको नारियों का इनफॉर्मल वर्क के रूप में होने वाले शोषण के रूप में देखते हैं। और अगर एक नए एंगल से देखें तो जो हिमाचल में आज नर्सिंग कॉलेज जो मशरूम हो रहे हैं, उससे इतनी नर्सें हर साल निकल रही है कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल पाना, तो प्रॉपर नर्सिंग की जॉब मिल पाना सरकारी क्षेत्र में संभव है। इवन प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत सी नर्सिस को जॉब मिलती है, पर उनकी जो पे भत्ते वो बहुत अच्छे नहीं होते। तो ऐसे में आज स्थिति ये हो गई कि जो नर्सिस हैं, यदि गवर्नमेंट आज अनाउंस कर दें कि आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, विशेषकर आशा वर्कर के लिए, आंगनवाड़ी ना सही तो आशा वर्कर के लिए अगर एक नर्स की योग्यता को इम्पोर्टेंट कर दे, तो आप पाएंगे कि आशा वर्कर की सीट के लिए भी नर्सेज पहुंच जाएंगी बहुत सारी, और फिर बीइंग अ नर्स उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं फिर हेल्थ सेक्टर में। तो ये अब समस्या, मतलब ये खूबी भी है और समस्या भी पहुंच रही है। और दूसरी तरफ से जो ये NTT की हुई जो महिलाएं होंगी, डेफिनेटली वो आंगनवाड़ी वर्कर की तुलना में अधिकांशतः ज़्यादा चतुर होंगी शिक्षा के मामले में। तो प्राइमरी शिक्षा यदि आंगनवाड़ियों को सौंप दी, वर्कर्स को सौंप दी जाएगी, तो बहुत से लोग डाउट क्रिएट करेंगे उनकी योग्यता पर, टीचिंग योग्यता पर, क्योंकि उनकी नियुक्ति के टाइम एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो ऐसे में एक कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, कंफ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। जो स्टेट की कल्याणकारी राज्य की जो स्कीमें हैं और उसके जो इम्प्लीमेंटर हैं, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे इस केस में आंगनवाड़ी वर्कर हो, वो उनकी योग्यताओं पर नया चैलेंज, उनके एक तरफ वो यूनियनाइज होकर अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहती हैं, दूसरी तरफ से ज़्यादा युवा पढ़े लिखे लोग तैयार होकर आ रहे हैं जो शायद ज़्यादा बेटर क्वालिफाइड होंगे। तो कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा ये देखने की बात है। धन्यवाद।